हाँ जी, मैं सुमित खांडल, मेरे YouTube चैनल अकाउंट्स बाय सुमित खांडल में आप सबका बहुत बहुत वेलकम करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि अपने चैप्टर फर्स्ट में अपन चल रहे थे, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आज अपन चैप्टर फर्स्ट जो आरबीएससी बुक पार्टनरशिप का है, उसका क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 लेने का रीजन ये है कि उसमें जो प्रॉफिट पे चार्ज क्रिएट करने वाले आइटम होते हैं, जो फॉर्म के प्रॉफिट होते हैं, उन पर जो आइटम चार्ज क्रिएट करते हैं, जैसे अपने पिछले दिनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्लास में पढ़ा था अपन ने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रॉफिट पे चार्ज क्रिएट करता है। कब क्रिएट करता है? जब क्वेश्चन में बोले, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी प्रॉफिट पे चार्ज क्रिएट नहीं करता। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, जब तक क्वेश्चन में ना बोले तब तक अपने को एज्यूम नहीं करना कि ये चीज चार्ज क्रिएट कर रही है, नहीं करनी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में तो क्या होता है कि जो बच्चा होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड रहता है कि क्वेश्चन में बोलेगा तो चार्ज क्रिएट करेगा, अदरवाइज क्वेश्चन में नहीं बोला तो हमें उनसे क्या मानना है? एप्रोप्रिएशन। और वो एप्रोप्रिएशन और चार्ज वाली कंडीशन अपन पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे ये है कि कुछ आइटम ऐसे होते हैं उनके लिए क्वेश्चन बोलेगा नहीं, आपको क्वेश्चन बोलेगा नहीं, वो आइटम चार्ज क्रिएट करेंगे। मतलब ये बाकायदा आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपके बुक के पेज नंबर जो 5 है, आपकी बुक का जो पेज नंबर 5 है, उसमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना हुआ है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पे आपके पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट दिया हुआ है। उस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट के नीचे नोट करके एक पैराग्राफ टाइप दे रखा है, उसमें कितने पॉइंट है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, टोटल 4 पॉइंट है उसके अंदर। तो मैं अभी चार्ज क्रिएट करने वाले आइटम की बात कर रहा हूं, तो मैं थर्ड पॉइंट की बात करूंगा। थर्ड पॉइंट ये लिख रखा है कि द फॉलोइंग आइटम्स आर ट्रीटेड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट, कि मतलब जो आइटम अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं वो कंफर्म 100% कंफर्म है। हमें किसी क्वेश्चन का वेट नहीं करना है। ये जो आइटम है, मतलब हमें क्वेश्चन का वेट किस आइटम के लिए करना है? सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस आइटम के लिए करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, क्योंकि वो कभी चार्ज भी क्रिएट कर सकता है। और देखो, वैसे 90% केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ही मानना है। ठीक है, चार्ज कब मानना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को? जब क्वेश्चन में मेंशन हो। तो अपन किसके लिए वेट करेंगे? ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। लेकिन ये जो इस पॉइंट में 3 आइटम लिखे हुए हैं, पहला आइटम क्या है? मैनेजर कमीशन। पहला आइटम क्या है? उसी पॉइंट को आगे पढ़ो। Hence, it is shown in P&L account, not in P&L appropriation account. Example, manager commission, interest on partners loan और rent of building. ठीक है, यानी कि इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए तो आपको क्वेश्चन का वेट करना होगा, कि मतलब इंतजार करना होगा, वेट करना होगा कि क्वेश्चन कब बोलेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानना है? चार्ज। लेकिन जो 3 आइटम है इसके अंदर, पहला आइटम कौन सा है? मैनेजर कमीशन। पहला आइटम कौन सा है? मैनेजर कमीशन। दूसरा आइटम कौन सा है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। और थर्ड आइटम कौन सा है अपना? पार्टनर्स बिल्डिंग रेंट। पार्टनर्स बिल्डिंग रेंट, यानी पार्टनर ने अपना कोई गोडाउन टाइप, कोई बिल्डिंग टाइप फर्म को रेंट पे दे रखी है, किराए पे, तो उसका जो रेंट होगा वो चार्ज क्रिएट करेगा। मतलब ये जो 3 आइटम है, ये कंफर्म है कि ये प्रॉफिट पे क्या क्रिएट करते हैं? चार्ज। हम इन 3 आइटम जो आपको ये 3 आइटम दे रखे हैं, इनके लिए क्वेश्चन में बोलने का वेट मत करना। ये आइटम चुपचाप आएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए क्वेश्चन को सबसे पहले आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। ये आइटम क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सा आइटम है आपके? ये वाला है, ये वाला, पार्टनर्स बिल्डिंग रेंट। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 आइटम थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि इनके लिए क्वेश्चन में ये नहीं बोला जाता कि ये चार्ज क्रिएट करेंगे। इनके लिए आपको बुक के अंदर नोट डाल के दे दिया कि कंफर्म है 3 आइटम चार्ज क्रिएट करेंगे ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए एक बच्चा होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि पी एंड एल अकाउंट को आपको क्या मानना है? पापा, फादर। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को आपको क्या मानना है? बच्चा, स्टूडेंट। तो जाहिर सी बात है कि बच्चा थोड़ी कमाता है, बच्चा कमाने नहीं जाता। बच्चा सिर्फ क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है, और अपने छोटे छोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो माता पिता, पेरेंट्स से लेता है।
तो एक बार बताओ, अगर मान लीजिए स्कूल में कोई बड़ा खर्चा आ जाए, कोई बड़ा एक्सपेंस आ जाए, जैसे पिकनिक जाना है मान लीजिए, तो बच्चा अपनी जेब से कहां से दे? मतलब बच्चा दे सकता है 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए। मैं पैसे वाले पार्टी की बात नहीं कर रहा, और पैसे वाला पार्टी भी है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि 20 लाख रुपए किसी को भी दे देगा बच्चा। तो बच्चा बच्चा होता है और पिताजी पिताजी होते हैं। ठीक है, तो मेरे ये एग्जाम्पल देने का मतलब यहाँ पे ये है, मेन मोटिव मेरा ये है, मैं यहाँ पे पिता बच्चे की बात नहीं कर रहा, कि बच्चे की क्या होती है, एक लिमिट होती है। अगर उस लिमिट के बाहर एक्सपेंस होते हैं, अगर उस लिमिट के बाहर एक्सपेंस होते हैं, तो वो किससे बोलेगा? पेरेंट्स को, पेरेंट्स यानी पापा को बोलेगा, और पापा उसकी क्या करेंगे? कॉम्पनसेशन करेंगे। सही है नहीं है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज क्रिएट करता है, मैनेजर कमीशन तो चार्ज क्रिएट करता ही है, ये तीनों आइटम तो चार्ज क्रिएट करता ही है। इसके साथ साथ अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में शॉर्ट में आईओ से लिखता हूं, ये चारों आइटम जो चार्ज क्रिएट करते हैं, ये भी करता ही है, क्वेश्चन में बोलते हैं तब। तो ये मान के चलो कि चार्ज क्रिएट करते ही ये चारों आइटम क्या हो जाते हैं? कंपलसरी। क्या हो जाते हैं? कंपलसरी। चाहे फर्म के पास प्रॉफिट अवेलेबल हो चाहे ना हो, सफिशिएंट प्रॉफिट हो चाहे ना हो, यहां तक कि फर्म किस में चली जाए, लॉस में भी चली जाए, ये चारों आइटम फर्म को देने ही होंगे। किसको देने होंगे? पार्टनर। भाई चार्ज क्रिएट करने का मतलब क्या होता है? कंपलसरी हो गई वो चीज। तो चाहे नेट प्रॉफिट सफिशिएंट हो चाहे ना हो, अगर ये तीन आइटम तो कंपलसरी हो गए, और चौथा भी अगर चार्ज क्रिएट कर रहा है इसके साथ, तो ये आइटम आपको कंपलसरी देने ही देने हैं। मैनेजर को कमीशन देना ही देना है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर ने एज ए लोन फर्म को कोई अमाउंट दे रखा है तो उसको इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, और थर्ड पॉइंट आता है, अगर पार्टनर ने अपनी कोई बिल्डिंग फर्म को किराए पे दे रखी है तो उसका रेंट पार्टनर को देना ही देना है। कौन देगी? फर्म देगी। और चौथा, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज क्रिएट नहीं कर रहा तो फर्म मना कर सकती है कि यार अभी पैसे नहीं है, लेकिन अगर चार्ज क्रिएट कर रहा है तो फर्म मना नहीं कर सकती, क्योंकि ये चारों चीजें पहले से किसमें मेंशन होती है? डीड में, कि ये चीजें क्या क्रिएट करती है? चार्ज। कंफर्म है? और अगर इनके अलावा भी कोई ऐसा आइटम है जो चार्ज क्रिएट करवाना चाहते हैं पार्टनर, तो वो डीड में मेंशन करवा देते हैं। फिर ये नहीं देखा जाता कि फर्म की जेब में कितने रुपए हैं, देना है मतलब देना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि वो बच्चे और पिताजी वाला एग्जांपल मैंने इसलिए दिया था कि बच्चे का मतलब हो गया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एक लिमिट होती है, उस लिमिट को क्रॉस वो नहीं कर सकता। बच्चा स्टूडेंट मतलब बच्चा या कौन है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे बच्चा कौन है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और पिताजी कौन है? पी एंड एल अकाउंट। यहाँ पे फादर कौन है? पिताजी कौन है? पी एंड एल अकाउंट। तो जाहिर सी बात है, जो चार्ज क्रिएट करने वाले आइटम होते हैं वो क्या होते हैं? कंपलसरी। अब मान लो कल को प्रॉफिट कम पड़ जाए, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जो अपन नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करता है पी एंड एल अकाउंट, वो प्रॉफिट कम पड़ गया और इनका अमाउंट क्या है? ज्यादा, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से तो बस की बात नहीं है, फिर तो उसकी लिमिट से बाहर जाएगा। भाई मान लीजिए सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के पास, तो उसकी लिमिट क्रॉस करेगी ये चीजें। अब ये चीजें क्या है? कंपलसरी। चाहे प्रॉफिट कम हो, ज्यादा हो, सफिशिएंट हो, लॉस हो, कुछ भी हो, ये आइटम देने ही देने। तो फिर वो फाइल घूम के कहां जाएगी? पी एंड एल अकाउंट, पापा के पास। और पापा तो आप जानते हो, चाहे किसी के भी पापा हो, आपके पापा हो, मेरे पापा हो, किसी के पापा हो, वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उनके पास। तो ये हम भी जानते हैं कि अगर हमारी लिमिट से कोई चीज बाहर जाती है, चाहे वो कोई एक्सपेंस हो, मैटर हो, हमने किसी की पिटाई कर दी हो, कोई हमारी पिटाई कर दिया हो, कोई हमारे साथ ऊपर नीचे हो गया हो, तो हम किसको बताते हैं? पेरेंट्स को। क्यों? क्योंकि वो हमारी लिमिट से बाहर है। तो ये चारों चीजें चार्ज क्रिएट करती है, चार्ज क्रिएट करती है, तो ये चारों चीजें क्या हो जाती है? कंपलसरी। कंपलसरी हो जाती है तो इसमें ये नहीं देखा जाता प्रॉफिट सफिशिएंट है या नहीं है, यहाँ तक कि लॉस का भी ध्यान नहीं रखा जाता, देनी है मतलब देनी है। तो फिर वो फाइल घूम के इसके पास जाती है। देखो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का काम है कि ये वही आइटम दे सकता है जो चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते, या फिर ये वही आइटम दे सकता है जो इसकी नेट प्रॉफिट की लिमिट में हो। जो चार्ज क्रिएट करने वाले आइटम है वो किसके अंदर जाते हैं? पी एंड एल अकाउंट में। तो ये बात आपके यहाँ भी लिख रखी है पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पे जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है, उसके नीचे नोट के अंदर थर्ड पॉइंट है, द फॉलोइंग आइटम आर ट्रीटेड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट हैंस। आगे बढ़िए, क्या लिखा हुआ है? हैंस इट इज शोन इन पी एंड एल अकाउंट। इसलिए अपन इन चार्ज क्रिएट करने वाले आइटम को कहा किसमें शो करेंगे? पी एंड एल अकाउंट में। ठीक है ना? नॉट इन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं करेंगे, कहां शो करेंगे? पी एंड एल अकाउंट में। ठीक है, यानी कि जो आइटम चार्ज क्रिएट करते हैं वो कंपलसरी होते हैं, उनके लिए ये नहीं देखा जाता कि लॉस है, प्रॉफिट है, कम प्रॉफिट है, ज्यादा प्रॉफिट है,
वो आइटम फर्म को पे करने हैं, मतलब फर्म को पे करने हैं। किसको पे करने हैं? पार्टनर को। तो फिर जाहिर सी बात है उन चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए किसका दरवाजा खटखटाया जाता है? पी एंड एल अकाउंट। तो एग्जाम्पल कनेक्ट हो गया जो मैंने आपको पिताजी और बच्चे का एग्जाम्पल दिया है। तो इसी के साथ अपन क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। टाइम ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 13 भी सिमिलर है इसके। 13 में थोड़ा सा डाटा जाता है पार्टनर्स कैपिटल करंट का। तो 13 कर लीजिए चलिए, या 7 ही चलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 कर लेते हैं। पर 13 में क्या है, थोड़ा ज्यादा आ गया डाटा, हल्का सा थोड़ा डाटा ज्यादा है, और 7 में थोड़ा डाटा कम है। तो मैं ये सोच के चलता हूं कि 7 ही कर लेते हैं। अब चलिए, जब 7 की बात हो रही है तो 7 ही करिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको रीड कर देता हूं। रुचि एंड प्रशांत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1 ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर कैपिटल वर 50,000 40,000। आपको एक चीज बता दूं, आपको क्वेश्चन में ये पता कब चलेगा कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन से मेथड से बनाने हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनाने हैं या फिक्स कैपिटल मेथड से बनाने हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ही दे रखा हो तो आप ये समझ लीजिए आपके प्रीवियस ईयर में कौन सा मेथड यूज किया होगा? ओनली फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, तो बैलेंस भी उसी का निकलेगा। अदरवाइज अगर आपके क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों का बैलेंस दे रखा है, चाहे वो नेगेटिव बैलेंस हो चाहे पॉजिटिव हो, यानी कि इसका मतलब ये है कि पिछले साल प्रीवियस ईयर कौन सा मेथड यूज किया गया होगा? फिक्स कैपिटल मेथड। ठीक है, फिक्स कैपिटल मेथड यूज किया गया होगा। तो इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं है, इसका मतलब पिछले साल कौन सा मेथड यूज किया है? फ्लक्चुएटिंग। तो हम भी इस साल कौन सा कैरी ऑन करेंगे? फ्लक्चुएटिंग। हाँ जी, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 द प्रॉफिट फॉर द फर्म अमाउंटेड टू रुपीज 57,500 बिफोर। देखिए आफ्टर नहीं, प्रॉब्लम का क्रिएट होती है आफ्टर में, यहाँ पे बिफोर है, यानी कि हमको जीरो से स्टार्ट करना है। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउड करना है? 5% पर एनम। रुचि विल गेट कमीशन ऑफ 2% ऑफ सेल्स। रुचि विल गेट कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स। और सेल्स कितनी दे रखी है हमारे को? मतलब सेल्स फॉर द ईयर वर रुपीज 1,25,000। तो मैं एक चीज मैं आपको बता दूं, कमीशन देखते ही बच्चा ये सोचता है कि अरे सर ने जो भी थोड़ी देर पहले मैनेजर कमीशन लिखा था, कहीं ये वो वाला कमीशन तो नहीं है। तो मेरे को एक चीज बताइए, क्या रुचि मैनेजर है? नहीं, रुचि कौन है? पार्टनर। तो पार्टनर का कमीशन कभी भी चार्ज क्रिएट नहीं करता, उसके लिए पार्टनर को क्या होना पड़ेगा? मैनेजर, राइट? हाँ जी, तो अपन आगे चलते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है अपने, प्रशांत विल गेट ए सैलरी और, अच्छा ये चीज जो कमीशन वाली चीज, ये कमीशन वाली लाइन जो अपन ने पढ़ी है चार्ज क्रिएट नहीं करेगी। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट आता है, प्रशांत विल गेट ए सैलरी ऑफ 250 पर मंथ। तो प्रशांत को सैलरी मिलनी है। अब इतनी बातें ये कर रहा है, इसका मतलब डीड मेंटेन है इनके बीच में, पार्टनर्स के बीच में, बिटवीन द पार्टनर, दो पार्टनर है, इनके बीच में क्या मेंटेन किया हुआ है? डीड। बिना डीड के तो इतनी बातें कोई करता नहीं। प्रशांत इज एंटाइटल्ड टू ए रेंट ऑफ 625 पर मंथ फॉर द यूज ऑफ इट्स प्रीमाइसेस बाय द फर्म। फर्म ने उसकी प्रीमाइसेस यानी उसका भवन, उसका बिल्डिंग यूज किया है, तो इसके बदले में उसको 625 रुपए हर महीने क्या मिलेगा? किराया। आ गया ना चुपचाप? ये वो अभी मैंने आपको बताया था 4 तरह के आइटम होते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तो क्वेश्चन बोलेगा, अदरवाइज उसको क्या मानना है? एप्रोप्रिएशन, चार्ज नहीं मानना। लेकिन जो 3 आइटम मैंने लिखे, मैनेजर कमीशन, दूसरा पार्टनर्स बिल्डिंग रेंट, तीसरा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो यहाँ पे पार्टनर्स बिल्डिंग रेंट आ चुका है, और इसके लिए क्वेश्चन आपको नहीं बोलेगा कि ये चार्ज क्रिएट कर रहा है नहीं कर रहा। तो सीधी सी बात है, ये आइटम 100% क्या क्रिएट करेगा? चार्ज। और चार्ज क्रिएट करने वाले चारों आइटम जो मैंने आपको बोर्ड पे लिखे थे, चारों के चारों आइटम पी&एल एप्रोप्रिएशन की जगह किस अकाउंट में आएंगे? पी&एल अकाउंट। चार्ज क्रिएट करने का मतलब है पी&एल एप्रोप्रिएशन की लिमिट से बाहर गया, लिमिट से बाहर गया। अब एक बार बताओ, बच्चा लॉस में कहां से, मान लो बच्चे की जेब में लॉस है, लॉस में जा रहा है, तो वो कहां से किसी चीज को कंपनसेट करेगा? तो लॉस के बच्चे, एक बार बताओ, बच्चा अपनी लिमिट में हर चीज को तो माता पिता को बताता नहीं, बताता कब है? जब लिमिट से बाहर। तो लिमिट से बाहर मतलब चार्ज क्रिएट कर रही है वो चीज, चार्ज क्रिएट कर रही है, तो फाइल किसके पास जाएगी? पी&एल अकाउंट। ठीक है, आप लोगों ने भी कभी ना कभी ऐसा कोई काम किया होगा जिसमें वो आपकी लिमिट से बाहर चला गया काम, तो फिर आप पेरेंट्स को बताएंगे, और ज्यादा में मम्मी को तो बताते ही बताते थे, कुछ भी हो जाए मम्मी ऐसा हो गया, फिर मम्मी उसका सॉर्ट आउट कर देती। ठीक है,
हाँ जी, फिर आगे लिखा हुआ है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। मैंने आपको नेट डिविजिबल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला है सीआर साइड टोटल माइनस डीआर साइड टोटल, वो मैं आपको बता दूंगा। 10% of the net divisional profit is to be transferred to general reserve. You are required to prepare P&L appropriation account. और यहाँ तक कि आप देख लीजिए क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला कि P&L अकाउंट भी बनाओ, इतना ही बोला P&L appropriation। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनेगा? P&L अकाउंट। सबसे पहले कौन सी चीज हम सॉर्ट आउट करेंगे? चार्ट क्रिएट करने वाली। तो सबसे पहले यहाँ पे बनेगा P&L अकाउंट। P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, अपने क्वेश्चन में ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2017। दिस इज डेबिट पोर्शन एंड दिस इज क्रेडिट पोर्शन। हालांकि आपको इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, छोटा सा ही काफी है, क्योंकि इसमें 4 ही आइटम आते हैं चार्ट क्रिएट करने वाले। हाँ जी, अब ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं है, P&L अकाउंट है ये। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में स्टार्टिंग कैसे होती है? बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। तो अपन एंट्री क्या बनाते हैं उसकी? प्रॉफिट ट्रांसफर करने की। P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, ये बनाते हैं। ये एंट्री किस चीज की है? ये एंट्री है P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करके किसमें ट्रांसफर करता है? P&L एप्रोप्रिएशन में। तो P&L एप्रोप्रिएशन तो बाद में ही बनेगा ना, पहले ये बनता है, पहले ये तैयार होता है। कहीं आप कुछ मतलब अकाउंट में कंपलसरी है वो पहले ट्रेडिंग P&L ही बनते हैं, उसके बाद P&L से क्या जनरेट होता है? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट जनरेट होकर किसको मिलता है? एप्रोप्रिएशन को। तो एप्रोप्रिएशन तो भाई पिताजी पहले आए होंगे, जाहिर सी बात है, बच्चा थोड़ी पहले आया होगा। तो पिताजी पहले आएंगे चार्ट क्रिएट करने वाले। तो P&L अकाउंट पहले बनेगा, फिर उससे क्या डिटरमाइन होगा? नेट प्रॉफिट। वो किसको मिलेगा? P&L एप्रोप्रिएशन को। तो अब यहाँ पे आप जानते हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन तो यहाँ क्या लिख देता है? बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। लेकिन अब P&L अकाउंट खुद P&L अकाउंट का नाम थोड़ी लिखेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर करके अपन लिख सकते हैं। बाय नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, यही लिखना पड़ेगा अपने को। हाँ, यहाँ पे अपने को यही लिखना पड़ेगा। बाय P&L अकाउंट अपने अकाउंट में अपना नाम तो लिख नहीं सकता, तो बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर करके लिख सकते हैं। भाई है तो प्रॉफिट ही, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 57,500। चेक करो क्वेश्चन की थर्ड लाइन, 57,500, राइट। यहां मैं थोड़ा पर्टिकुलर अमाउंट, ये चीज मत भूलना आप, मैं थोड़ा भूल गया लिखना। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर लिखना है, फिर अमाउंट इन रुपीज, फिर पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज। दिस इज डेबिट पोर्शन, दिस इज क्रेडिट पोर्शन। मैं थोड़ा भूल गया, लेकिन आप लोग हमेशा याद रखना। हाँ जी, बता दिया है मैंने आपको। हाँ जी, ये हो गया। फिर इसके बाद इसके अंदर कौन से आइटम आते हैं जो चार्ज क्रिएट करते हैं? और चार्ज क्रिएट करने वाले एक्सपेंसेस भी होते हैं, और एक्सपेंसेस ऑल एक्सपेंसेस आर डीआर। यहाँ पे अपना कौन सा आइटम है उन चारों में से? पार्टनर्स बिल्डिंग रेंट। और वो बिल्डिंग किसकी है? क्वेश्चन में पढ़ के बताइए। वो बिल्डिंग है प्रशांत की, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रशांत, टू प्रशांत बिल्डिंग रेंट, टू प्रशांत बिल्डिंग रेंट अकाउंट। हाँ जी, 12 मंथ, 12 महीने के हिसाब से एक महीने का कितना है? 625। तो 12 महीने का कितना होगा? मेरे ख्याल से 7,500 आना चाहिए, 7,500 आना चाहिए। कितना आएगा? हाउ मच? 7,500 रुपीज, राइट। बस खत्म। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ आइटम चार्ट क्रिएट कर नहीं रहा। टोटल लगा दीजिए। टोटल आपको पता है जिस साइड का ज्यादा होता है बोथ साइड हम मेंशन कर देते हैं, 57,500। और अब ये प्रॉफिट का ट्रांसफर होगा P&L एप्रोप्रिएशन में, उधर बनाएंगे अपन। ये लीजिए, ये प्रॉफिट ये किसको ट्रांसफर कर देगा? टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट। कितना बचेगा माइनस करके? 50,000। और ये आपका आंसर भी आ चुका है, आप चेक कर लीजिए।
आंसर आ गया प्रॉफिट बिफोर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 50,000। आपका आंसर चेक कर सकते हैं आप। आ गया। अब ये प्रॉफिट जेन्युइन, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से किसको ट्रांसफर होगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को। तो मैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तैयार कर देता हूं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन शॉर्ट में लिख रहा हूं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2017 है शायद अपने क्वेश्चन में, 17 है राइट। देन वापस से दिस इज डेबिट पोर्शन, दिस इज क्रेडिट पोर्शन। यहां मैं लिख देता हूं पर्टिकुलर अमाउंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट एंड रुपीज। हाँ जी। अब सबसे पहले एंट्री क्या बनती है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, वो एंट्री बन गई देख लो। तो देन यहाँ क्या पोस्टिंग आ जाएगी इसकी, जो अपन करते आए हैं बाई पी एंड एल अकाउंट, कितने रुपीज, 50,000 रुपीज। ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। बस अब जो आइटम चार्ट क्रिएट नहीं करते, जैसे सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी कुछ नहीं बोला, इसका मतलब वो चार्ट क्रिएट नहीं कर रहा, वो सब ये हैंडल कर लेगा बच्चा। लेकिन चार्ट तो पिताजी के पास ही जाएगा, ठीक है। चार्ट पिताजी के पास ही रहता है, चाहे वो आपका घर हो चाहे मेरा घर हो। हाँ जी, हाँ जी, चलते हैं आगे। तो अब अपने को आइटम क्या क्या रह गए, देखिए कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस दे रखा है आपको 50 और 40, ये पार्टनर्स के, ये मतलब मैं आपको बता दूं, ये जो अपन अकाउंट बना रहे हैं बोर्ड पे, ये अपने नॉमिनल नेचर अकाउंट है, इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर आते हैं। और ये जो कैपिटल का बैलेंस है वो इनकम एक्सपेंडिचर नहीं है, ये पर्सनल अकाउंट में आएगा, पार्टनर्स के पर्सनल अकाउंट में जब भी अपन बनाएंगे। हाँ जी, फिर इसके बाद अपन पॉइंट लेते हैं, ये जो 7th क्वेश्चन का सेकंड पैराग्राफ है उसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउड करना है, 5% पर एनम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपन 3 तरीके से बना सकते हैं, फॉर्मेट से पेज नंबर 5 पे, जनरल एंट्री से पेज नंबर 5, 6 पे, और ऑल एक्सपेंसेस आर डीआर, ऑल इनकम आर सीआर, ऐसे बना सकते हैं। वो चीज अपन पहले वाली क्लासों में कर चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ आईओसी। क्या क्या नाम है, रुचि और प्रशांत। हाँ जी, उनकी कैपिटल कितनी कितनी है, 50 और 40। सेकंड लाइन में देखिए 50 और 40, तो 5% के हिसाब से कितना कितना हो गया, 2500 रुपए तो रुचि को मिलेंगे और 2000 रुपए प्रशांत को मिलेंगे। टोटल कितना हो गया, 4500, राइट। फिर आप आगे आइए, अपना सेकंड पॉइंट आता है, मैं आपको कह चुका हूं कि रुचि मैनेजर नहीं है, अगर मैनेजर होती तो मैनेजर कमीशन चार्ट क्रिएट करता है, वो इसके अंदर आता। लेकिन रुचि एक पार्टनर है, अच्छी सी पढ़ लो फर्स्ट लाइन में, रुचि प्रशांत पार्टनर है, मैनेजर नहीं है, तो ये चार्ट क्रिएट नहीं करेगा, ये नॉर्मल चीज है। तो सेल्स कितनी दे रखी है, 1,25,000, इसका 2% कितना होगा, एक बार दोबारा से काउंट कर लीजिए। मतलब अपने को सेल्स पे 2% देना है रुचि को, तो सेल्स कितनी दे रखी है, 1,25,000। तो यहाँ पे लिखेंगे टू रुचि कमीशन, तो मैं लिख देता हूँ आर, रुचि को मैं आर लिख रहा हूँ, टू रुचि कमीशन अकाउंट कितना परसेंट है, 2%, 2% ऑफ रुपीज 1,25,000 कितना आएगा, 2,500, 2,500 आएगा, 2,500, ठीक है। आगे देखिए, ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आ गया रुचि का कमीशन। तीसरा हमारा जो टॉपिक आता है, थर्ड पॉइंट, अपन सैलरी लेंगे। सैलरी कितनी मिलेगी, 250 रुपए पर मंथ, 250 पर मंथ प्रशांत को। तो 12 मंथ की काउंट करना, प्रशांत को मैं पी से लिख रहा हूं, टू प्रशांत सैलरी। देखिए मैं आपको पिछली क्लासों में साफ साफ बता चुका हूं, जो चीज किसी स्पेशल पर्सन को मिलती है वो नाम से आती है। यहाँ देखो नाम नहीं है, सीधा आईओसी लिख रखा है। अब वो नीचे डिफरेंस अलग अलग तो करेंगे ना, किसको कितना मिला, लेकिन इन दोनों से तो डिफरेंट है। देखो यहाँ नाम आ रहा है, यहाँ नाम से लिख रहे, क्योंकि ये दोनों आइटम क्या है, स्पेशल है। स्पेशल मतलब कॉमन नहीं है,
सबको नहीं मिल रहा हो, ये चीज सबको मिल रही है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, सैलरी किस हिसाब से दी? सैलरी अपन ने दी है प्रशांत को 250 रुपए पर मंथ, तो 12 मंथ मल्टीप्लाई बाई 250 कितना आ गया? 3000, राइट। हाँ जी, इसके साथ अब अपन लेंगे फोर्थ पॉइंट अपना सॉर्ट आउट हो चुका है, फोर्थ पॉइंट अपना हो चुका है सॉर्ट आउट। देन अब हम लेंगे फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। अब सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा? डिविजिबल के लिए थोड़ा सा मैं यहां से मिटा देता हूं ऊपर से। हाँ जी, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, शॉर्ट में लिख रहा हूं एनडीपी। नेट डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आता है? सीआर साइड टोटल माइनस डीआर साइड टोटल। हाँ जी, सीआर साइड का टोटल कितना है? 50,000। सीआर साइड का टोटल कितना है? 50,000। ये देखिए, सीआर साइड का टोटल कितना है? 50,000, ये मैंने मेंशन कर दिया। माइनस डीआर साइड का टोटल कितना है? 10,000 माइनस करके आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 40। ये आ गया आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट एनडीपी, राइट। इसका 10% आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो एक बार बताओ, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को कोई चीज किसी को ट्रांसफर करनी पड़ रही है तो उसकी इनकम तो होनी नहीं, एक्सपेंस ही हो रहा है। तो चाहे आप यू कर लो, चाहे फॉर्मेट में देख लो, चाहे जनरल एंट्री कर लो। जनरल एंट्री क्या बनेगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू जनरल रिजर्व, देने वाला अकाउंट डीआर टू लेने वाला, और क्या। तो यहाँ पे क्या पोस्टिंग आएगी उसकी? टू डीआर, टू जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व को शॉर्ट में लिख रहा हूं जीआर। ब्रैकेट में अपन क्या लिख देंगे? ट्रांसफर को टीएफआर करके लिख रहा हूं मैं, ट्रांसफर। हाँ भाई, कितना आएगा? एनडीपी कितना आ गया? 40,000। इसका 10% ले लो 40,000 का, 40,000 का 10% आएगा 4,000, ठीक है। ये आ गया, ठीक है, ये आ गया जनरल रिजर्व, राइट। अब अपने को जनरल रिजर्व से ट्रांसफर करने से पहले एनडीपी कितना था? 40। अब 4,000 इसको ट्रांसफर कर दिए, बचा कितना? 36। कितना बचा? 36 बचा। इसके अलावा और कोई लाइन है नहीं, क्वेश्चन ओवर हो गया, ठीक है। तो अब 30, अब आप नॉर्मली टोटल लगा लीजिए, या फिर अभी थोड़ी देर पहले तो लगाया था। जीआर में ट्रांसफर करने से पहले कितना था? 40। ट्रांसफर कितना किया? 4, तो बचे कितने? 36। तो ये मैं दोनों तरफ लिख देता हूँ, यहाँ भी 50 टोटल है, यहाँ भी 50,000 टोटल है, और ये माइनस करके कितना आएगा यहाँ पे? 36। इस 36,000 को मैं डिवाइड करूंगा रुचि और प्रशांत में, तो यहाँ मैं लिखूंगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ पीसी। पीसी मतलब टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रुचि और प्रशांत में इसको डिवाइड करेंगे आरपी, शॉर्ट में बोलते हैं आर। रुचि को शॉर्ट में लिखने बोलते नहीं है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जगह नहीं है मेरे पास, थोड़ी कम पड़ गई। रुचि और प्रशांत में 36 को डिवाइड कर दीजिए। देखिए 36 आप वैसे भी ला सकते हैं, 50 में से आप यहां तक 4,000 टोटल करके माइनस कर दीजिए, वो भी वही बात है, डायरेक्ट लाओ 36 वैसे भी आ जाएगा। भाई इनका टोटल कितना हो गया? 14 हो गया, यहां तक 14 हो गया 4,000 तक। तो 50 में से 14 गया तो 36 ही तो बचेंगे वैसे। तो किस रेशो में डिवाइड करना है? 3:1। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ कितना कितना आएगा? 27,000 तो रुचि को मिलेगा, प्रशांत को 9,000 प्रशांत को मिलेगा, ठीक है। आंसर भी चेक कर लीजिए, और ये कैसे आया वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। रुचि का कैसे निकाला गया है? रुचि का निकाला गया है 36 का 3/4 तो किसको मिला है? रुचि को, और 36 का 1/4 किसको मिला है? प्रशांत, राइट। तो इसी के साथ आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 इसी के जैसा है, बस उसमें पार्टनर्स कैपिटल करंट का थोड़ा बनाने को बोला गया है, थोड़ा उसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बनेगी क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd की तरह। तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, वो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन आगे क्लासों में लेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास ओवर करता हूं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आप कमेंट करके मुझे बताते रहिए कि मतलब आपको कोई, अगर मान लीजिए कोई क्वेरी हो क्वेश्चन रिलेटेड, आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आगे फिर उस चीज को अपने वीडियोस में इंक्लूड करूंगा। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।
और जो आपके बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके जैसे आगे भी मैं वीडियो डालता रहूंगा रेगुलरली, तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए उस चीज की। इसी के साथ बहुत बहुत थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे होम।